Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the integrated wastewater treatment process in Arcata, heavy metals are removed by 4 options are given. Option A, only conventional method of sewage treatment. B, biological process in the marsh. C, chemical process and D, chemical fertilizers. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है. जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है, की कंसेप्ट है रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन. की कंसेप्ट है रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज के भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है. सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर मीन्स जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में जितने वाटर यूज होता है तो वो वाटर जाके कहीं ना कहीं जमा होता है. वो यूज्ड वाटर, सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, तो वो सब वेस्ट वाटर के पार्ट है. अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं. इनमें से जो आराकाटा सिटी है कैलिफोर्निया के, आराकाटा एक सिटी है जो है कैलिफोर्निया में. तो ये यहाँ के लोग एक इनोवेटिव प्रोसेस निकाले हैं. तो जहां पे इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, वो लोग क्या करते हैं, पहले जो होता है, पहले फर्स्ट जो है वह कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं. कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड में जैसे पहले सॉर्टिंग होता है. सॉर्टिंग मीन्स जो दिखाई दे रहा है लार्ज इम्प्योरिटीज है वाटर में, वो लार्ज इम्प्योरिटीज निकाला जाता है. सो पहले जो होता है, पहले सेडिमेंटेशन, सॉर्टिंग, ये सब सेडिमेंटेशन होता है कन्वेंशनल मेथड में. फिर फिल्ट्रेशन होता है. ये सब कन्वेंशनल मेथड है. ये सब पहले यूज होता है कन्वेंशनल मेथड. आफ्टर द कन्वेंशनल मेथड फिर भी जो डेंजरस पोल्यूटेंट्स है, डेंजरस पोल्यूटेंट्स मीन्स जो हार्मफुल है बहुत ही ह्यूमन रेस के लिए या फिर कोई भी एनिमल्स के लिए, वो है हेवी मेटल्स. जो हेवी मेटल्स है, हेवी मेटल्स इन सब प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं होता है. ये रिमूव नहीं होता, ये सेडिमेंटेशन के थ्रू या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव नहीं होता, तो फिर रह जाता है. तो ये चीज, इसे कम्बैट करने के लिए एक तरीका निकाला गया है कि 60 एकड़ जो लैंड है, 60 एकड़ लैंड को कनेक्ट किया गया है, वहां पे मार्श बनाया गया है, मतलब वाटर लैंड बनाया गया है 60 एकड़ एरिया में. 60 एकड़ एरिया में या फिर 60 एकड़ एरिया के वाटर लैंड बनाया गया है, जिसे हम मार्श भी बोलते हैं, मार्श लैंड भी बोल सकते हैं. तो उस मार्श लैंड के मार्श में वो सब जनरली एप्रोप्रिएट प्लांट, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब ग्रो किया जाता है इस मार्श में. प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ये सब ग्रो किया जाता है, जो सब एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी हेवी मेटल को एब्जॉर्ब कर सके. तो अब ये जो सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन के बाद जो रह गया वाटर, उसे दिया जाता है इनोवेटिव या फिर अनकन्वेंशनल मेथड में. अनकन्वेंशनल मेथड के थ्रू क्या होता है, अनकन्वेंशनल मेथड के थ्रू वाटर जो है ये मार्श लैंड के थ्रू पास करता है, और मार्श लैंड में रहता है प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, जो कि इन वाटर में जो बाकी रह गया जो मेटल्स है, हेवी मेटल्स, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेता है, मतलब खुद के अंदर ले लेते हैं. तो अब इसके बाद जो है वो प्रोसेस खत्म होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की. तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है. 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर ओनली कन्वेंशनल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट यूज होता है. तो ओनली कन्वेंशनल मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज नहीं होता. सो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग आंसर. फिर जो ऑप्शन बी में दिया है बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द मार्श, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही यूज होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस मार्श लैंड के अंदर जो सब प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, ये सब है, ये उस हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एसिमिलेट कर लेता है. तो ये जो ऑप्शन दिया गया है बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द मार्श, ये है सही आंसर, क्योंकि मार्श लैंड्स के थ्रू जितना भी वाटर पास होता जाता है उतना वो प्यूरिफाई होता जाता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ये केमिकल प्रोसेस को तो डेफिनेटली
पार्ट नहीं है ऑप्शन सी में बोला गया, क्योंकि प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी ये केमिकल प्रोसेस हो नहीं सकता है और केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज नहीं होता है। सो द राइट आंसर जो है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द मार्श। होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ऑल द बेस्ट।